जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संयोजी उत्तक के बारे में और पेशीय उत्तक के बारे में। पिछले हम क्लास में पढ़ चुके थे कि संयोजी उत्तक क्या है, उत्तक के प्रकार के बारे में जान चुके थे। उत्तक जो होते हैं हमारे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, और जो कई कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं और कई उत्तक के समूह मिलकर अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर अंगतंत्र बनता है, जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। उसी तरह हम पढ़ेंगे उत्तक के जो प्रकार थे, उसमें थे उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और एक था तंत्रिका उत्तक। आज जो हम कल वाला वीडियो में हम उपकला उत्तक के बारे में पढ़ चुके थे, आज जो हम पढ़ेंगे संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये देखते हैं कि संयोजी उत्तक होता क्या है। जिस प्रकार से हम कल देखे थे उपकला उत्तक जो होते थे वह त्वचा के निर्माण में या त्वचा के कार्य, त्वचा में क्या पाए थे, उपकला उत्तक पाए थे। आज जो संयोजी उत्तक के देखते हैं क्या क्या कार्य है या उसके बारे में समझते हैं। अब देखो संयोजी उत्तक कहता है किन्हीं दो उत्तकों को, ये एक तो याद रखने वाला चीज है, किन्हीं दो उत्तकों को अथवा अंगों को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये दो कार्य करता है, या तो दो उत्तकों को आपस में जोड़ेगा या तो अंगों को आपस में जोड़ेगा। अब देखिए एक थोड़ा सा फिगर बनाया हुआ है, इसमें कुछ सारा टिश्यू दिया है। टिश्यू मतलब उत्तक, इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू देख, उसके बीच में कुछ क्या होता है, खाली स्थान होते हैं। इसके जो संयोजी उत्तक होते हैं इसके बगल इर्द गिर्द क्या होते हैं, कुछ खाली स्थान, जिसे हम अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान। उसके उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। वही चीज लिखे हुए हैं संयोजी उत्तक में अंतर कोशिकीय अथवा या अवकाश पाया। अवकाश मतलब खाली स्थान, अवकाश मतलब क्या हो गया, खाली स्थान। अवकाश पाया जाता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो इसके प्रमुख उदाहरण है बस वो पढ़ने वाला चीज है या समझने का चीज है। अब देखिए ये आता है सरल संयोजी उत्तक। सरल मतलब आसान, सरल संयोजी मतलब का आसान। आसान का मतलब क्या होगा, सरल संयोजी उत्तक। अब देखो इसमें क्या पाया था, एरिओलर। क्या पाया था, एरिओलर। अब देखिए ये क्या करता है, मांस और त्वचा को आपस में जोड़ने का कार्य। इसे इसमें हाथ के अंदर में क्या है, मांस, ऊपर से क्या है, त्वचा। इसको दोनों को चिपकाए हुए रखता है, अपने आपस में जोड़े थे। कौन, एरिओलर। कौन होता है, एरिओलर या सरल संयोजी उत्तक। समझ में आ गया होगा। अब आगे से होता है, आगे होता है एडिपोज टिश्यू। क्या होता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, मांसपेशियों में वसा की गलिकाओं के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, मांसपेशियों में वसा के गलिकाओं के रूप में कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, पेशीय निर्माण में क्या करते हैं, क्या करते हैं, पेशीय निर्माण में कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ये बहुत सारा अच्छा काम कर रहा है, ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे अच्छा काम तो ये हो गया, इसका क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिए आगे आता है तरल संयोजी उत्तक। तरल मतलब वैसी वस्तु जो अपने बहाव का गुण हो, उसमें क्या बोलते हैं, तरल संयोजी उत्तक। अब तरल संयोजी उत्तक से हमारे शरीर में क्या पाया था, तरल के रूप में रक्त। क्या पाया था, रक्त या रक्त प्लाज्मा या लसिका। ये सब इसमें होता है, तरल संयोजी उत्तक रहे होंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। अब ठोस मतलब क्या हो गया, कठोर वाला वस्तु या कठोर वाला पदार्थ। हमारे शरीर में ऐसा क्या पाया जाता है, तो बोन पाया जाता है। बोन मतलब अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी, अस्थि पाया जाता है, बोन पाया जाता है। और क्या, कार्टिलेज में क्या, उसका हिंदी क्या होगा, उपास्थि। हस्ती, अस्थि और उपास्थि और लिंगाना, और क्या पाएगा, लिंगामेंट। क्या होता है, लिंगामेंट। क्या होता है, लिंगामेंट। इन तीनों में चीज में कौन सा पाएगा, ठोस संयोजी उत्तक। क्या पाया, ठोस संयोजी उत्तक। अब कहता है ये पूरी शरीर में त्वचा के साथ फैला होता है। ये जो होता है कौन, संयोजित पूरे शरीर में क्या होता है, त्वचा के साथ चारों तरफ पूरे शरीर में क्या होता है, फैला हो रहता है। फैला होने के कारण यह क्या करता है, बाह्य आघातों से क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बाह्य आघातों से क्या करता है, हमको बचाता है। समझते हैं अब आगे। अब देखिए पूरे संयोजी उत्तक को समझ गए होंगे। अब जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पेशीय उत्तक के बारे में। अब समझते हैं हम पेशीय उत्तक, जिसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलेंगे, मस्कुलर टिश्यू। अब समझते हैं। अब देखो ये कहता है हमारी हमारी मांसपेशी जो होता है इन्हीं पेशीय उत्तक से बनी होती है। हमारे शरीर में जहां जहां मांस है, ये मांस, उसके बाद ये मांस। अब यहाँ पे क्या पाया था, यहाँ पे जांग पे भी क्या है, मांस। हर जगह जहां जहां मांस है तो वहां पे क्या पाया था, हमारी मांसपेशीय उत्तक से बनी होती है। अब कहता है वास्तव में ऐसा नहीं है, कहता है वास्तव में सार्कोसाइट्स। क्या बोलेंगे, सार्कोसाइट या मायोसाइट। क्या बोलेंगे, सार्कोसाइट या मार्कोसाइट कोशिकाओं के समूह से पेशीय उत्तक का विकास होता है। क्या होता है, ये दो सार्कोसाइट और मायोसाइट कोशिकाओं के समूह से क्या होता है, पेशीय उत्तक का विकास होता है। आखिर ये दोनों उत्तक कोशिका आते कहां से, ये दोनों
कोशिका आते कहाँ, आते हैं एप्टिन व मायोसिन रेशेदार प्रोटीन से। कहां से आता है, एप्टिन मायोसिन और रेशेदार किससे आता है, प्रोटीन से आता है। इससे क्या होता है, हमारा मांस का क्या होता है या पेशिया का विकास होता है। मांस या पेशिया का विकास करने के लिए प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। अगर प्रोटीन नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में मांस का विकास नहीं होगा। अब प्रोटीन पाया कौन जाएगा, सबसे अच्छा मूंग का दाल खाइए, दूध खाइए, दाल जो होता है सब में पाया जाता है प्रोटीन। मांस खाइए और मछली खाइए, इसमें सब क्या रहता है, प्रोटीन भर भर के रहता है। अब देखिए जितना भी देखेंगे जिम वाला सब होता है या जिम जो करता है उसका मांस देखते थोड़ा सा हैवी होता है, बुल्ड टाइप का क्या होता है, तो उसमें क्या करता है, वही प्रोटीन लेता है। अब प्रोटीन से अभी तो बताएं क्या बनेगा, मांस बनेगा, पेशिया बनेगा। अब समझते हैं, अब कहता